राहुल गांधी का तो ताज नहीं सजेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित का बेटा है, वो देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनेगा। ये भविष्यवाणी मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, पहले भी मैं करता आया हूँ कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 2024 में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित का बेटा है वो इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री एक तरह से मनोनीत किया। उसी तरह 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री का पद उनके लिए छोटा है। तो राहुल गांधी का कद बड़ा हो गया, पार्टी हर जगह से अपना राज्य गंवाते जा रही है। राजस्थान भी उनके हाथ से चला गया, छत्तीसगढ़ भी उनके हाथ से चला गया। फिर ये कद कौन सा कद है बढ़ा हुआ कि हर एक एक करके पूरा राज्य उनके हाथ से चला जा रहा है? नहीं, परिप्रेक्ष्य देखिए ना, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भाजपा से छीन लिया। वहाँ हिमाचल प्रदेश जो उत्तर भारत का ही राज्य है, वहाँ भाजपा की सरकार होती थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश से भाजपा को बेदखल कर दिया गया। कर्नाटक में भाजपा की सरकार होती थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा को बेदखल कर दिया गया। सबसे ज़्यादा कालिक तो पुत गई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस समय, जबकि राहुल गांधी की सांसद ही इन लोगों ने छीन ली, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जूते मारे, ऐसे जूते मारे कि वो मानहानि का मुकदमा भी खत्म हुआ और राहुल गांधी दोबारा सांसद भी बने। जो राहुल गांधी का इन्होंने बंगला छीन लिया था, सरकारी बंगला, नहीं, वो वापस इसमें कर दिया। राहुल गांधी का सदस्यता गया वो भी कोर्ट के आदेश पर, और सदस्यता दोबारा बहाल हुआ वो भी कोर्ट के आदेश पर। इसमें नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है, कोर्ट की बात है ये दोनों घटना। देखिए वो उसमें पूरा नरेंद्र मोदी हैं। गुजरात के सूरत कोर्ट में जो केस हुआ था वो भी एक भाजपा का टुटपुजिया नेता था, कोई मोदी ही नाम था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसके द्वारा केस करवाया गया था। उसके बाद बहुत दिन तक उस केस में उसने खुद लिख कर दे दिया था कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाद में फिर ये लाया गया और उस कोर्ट पर भी दबाव देके राहुल गांधी को जो मैक्सिमम सजा होती है मानहानि में, 2 बरस का, वो सजा दिलवाई गई जिससे कि इसकी इनकी सांसदी चली जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी भी की गुजरात हाई कोर्ट पर कि आपने मैक्सिमम सजा तो दे दी लेकिन आपने मैक्सिमम सजा देने की वजह नहीं बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ये खेल समझ गया, तो नरेंद्र मोदी और अमित इसके शाह लिए का। तो कोर्ट जिम्मेदार है। अब यह नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट भी प्रधानमंत्री के दबाव में है, तब तो इस देश में कुछ है ही नहीं। तब फिर राहुल गांधी भी किसी के दबाव में हम कह सकते हैं कि चाइना के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे तो कुछ बात करने के लिए कोई बात ही नहीं बचेगा। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी प्रधानमंत्री के दबाव में, सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री के दबाव में, इलेक्शन कमीशन भी प्रधानमंत्री के दबाव में। ये बात तो भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक मजाक था। भारत तो टूटा हुआ नहीं कि भारत को जोड़ने चले हैं। और दूसरा सवाल रिस्पांस का, तो कौन रिस्पांस मिला? पार्टी का कार्यकर्ता तो हर जिला में होता है, साथे साथे चलेगा, उसमें रिस्पांस क्या मिल गया? रिस्पांस का मतलब क्या होता है यहाँ? नहीं, पहली बात कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए जरूरी थी कि नरेंद्र मोदी का जो गिरोह है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये लोग हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं। ये तो तोड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो तोड़ दी, भारत पाकिस्तान बना दी। ये तो अभी चाह रहे हैं ना, तोड़े नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो तोड़ दी, भारत और पाकिस्तान दो देश बना अभी दिया। देखिए मोदी के समय में चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया, लद्दाख के गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं कि गलवान घाटी पर मोदी के समय कब्जा कर लिया 2 किलोमीटर में। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में चीन कब्जा कर लिया, उसका बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पंडित नेहरू के समय में तो गोवा को पुर्तगाली शासन से फ्री करके, अच्छा, स्वतंत्र करके अभी देना अभी चाह अभी रहे हम हैं। लोग अभी हम लोग चीन और लद्दाख पे रहे। आप कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर कब्जा कर लिया नरेंद्र मोदी के समय में, तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में 500 किलोमीटर कब्जा कर लिया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं लगता शास्त्री जी, नहीं लगता आप कोई दूसरा कहना चाहते नहीं हो। नहीं, हम हाँ, जवाहरलाल नेहरू कहना चाह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में चाइना 500 किलो वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी गलवान का बात कर रहे हैं तो। देखिए वो तो चाइना ने नेहरू जी की पीठ में छुरा मार के वैसा किया, और अभी तो ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान। नेहरू जी के पीठ में छुरा मारा तो नेहरू जी दोबारा क्यों नहीं कब्जा किए? उनके बेटी प्रधानमंत्री बनी, उनका नाती प्रधानमंत्री बना, क्यों नहीं चाइना से छुड़वा लिए 500 किलोमीटर का जमीन? जैसे नरेंद्र मोदी को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं ना हुई। नरेंद्र मोदी का तो हिम्मत हुआ कि 40 गो सेना 20 गो भारत का मराया, तो 40 गो मराया चाइना का, जो कि अमेरिका का सीएनएन न्यूज भी कहा कि हाँ चाइना का बहुत सेना का नुकसान हुआ है उस समय। नरेंद्र मोदी को तो देखिए मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। एक मिनट, मणिपुर भारत का हिस्सा है, ये तो आप मानते हैं, भारत का राज्य है।
मणिपुर में मई महीने से, अभी दिसंबर चल रहा है, पिछले 7 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है। हजारों लोग मारे गए हैं। वहाँ जो कुकी और मेतेई का संघर्ष हो रहा है। तो वो आग लगाया भी तो कांग्रेस पार्टी का ही देन है, वही है ना। उसी के समय ना वो आग लगवाए हैं। नहीं, वो कांग्रेस की देन नहीं है। वहां पर देखिए, अभी 7 महीने में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई है मणिपुर जाने की, है ना। नरेंद्र मोदी के समय में पूरा नॉर्थ ईस्ट में वो हाईवे बना है कि आप देख के दंग रह जाइएगा कि पहाड़ में है ही नहीं हम। वो चौड़ा चौड़ा हाईवे बना है जो कांग्रेस के रीजन में दूसरे प्रदेश में नहीं बना, प्लेन लैंड पर जो नरेंद्र मोदी बना दिए हैं पहाड़ में वो हाईवे। देखिए, नरेंद्र मोदी तो बेसिकली मैं क्या कहूँ, गौतम अडानी के चपरासी हैं। इतिहास जो है इनको गौतम अडानी के चपरासी के रूप में ही याद करेगा। अच्छा, जिस तो फिर वही बात हो गया, ये गौतम अडानी के हैं और धीरू भाई अंबानी के चपरासी थे कांग्रेसी। नहीं, देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी हर जगह गौतम अडानी के निजी विमान से जाते हैं या किसी दूसरे देश जाते हैं तो गौतम अडानी को बैठा के ले जाते हैं। वो और गौतम अडानी को ले जाते हैं और उसी गौतम अडानी को कांग्रेस पार्टी ही अपने राजस्थान में प्रोजेक्ट दी है, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री बुला के प्रोजेक्ट दिए हैं। वो क्यों दिए? तो फिर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों प्रोजेक्ट दिए गौतम अडानी को? देखिए, अभी इस देश में क्या है, हम दो हमारे दो की सरकार है। हम 4 गुजराती हैं, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को चला मतलब खरीद रहे हैं। 2 गुजराती जो देश को बेच रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। 2 गुजराती जो देश को खरीद रहे हैं वो है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। चलिए, 2 गुजराती कम से कम देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती। आप 75 साल तक इस देश को 2 गुजराती ने बेच रहे, एक के परिवारे बेचते रहा 75 साल। प्रजातंत्र में कहीं ऐसा होता है कि कोई पार्टी का एक के घर का अध्यक्ष रहे, एक के घर का प्रधानमंत्री बने? पार्टी भी कहीं ऐसे चलता है? ये तो देश का दुर्भाग्य है ना। और जनता के लिए डूब मरने वाली बात है कि कोई एक पार्टी, एक ही घर का पार्टी रहे, राष्ट्रीय पार्टी का है, और एक ही घर का आदमी अध्यक्ष रहे, एक ही घर का आदमी प्रधानमंत्री रहे। ये तो कम से कम 2 है, नहीं तो एक परिवार पार्टी चला रहा है 75 साल से और देश चला रहा है। पहली बात, परिवार पार्टी नहीं चला रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दलित के बेटा हैं, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। 75 साल में कई गो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के द्वारा? 75 साल में कई गो प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी कई साल बनाई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में उन्होंने जरूर काम किया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार मार्गदर्शन में नहीं किया, सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल पर चले हैं। मार्गदर्शन में मुंह नहीं खोल पाए कभी। ठीक है, जैसे अडानी के सामने नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुल पाता है, हो सकता है। और उसी अडानी को कांग्रेसी राज्य में क्यों काम मिल रहा है, उसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेसी राज्य में राजस्थान में क्यों काम मिला अडानी को? देखिए, थोड़ा बहुत सभी उद्योगपति को काम मिलता है, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी बन के काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कोयला का खदान खरीदवा देते हैं, बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश रतन